गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संतोष श्रीवास्तव। आज हम अपने 13वें वीडियो में किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न है ऐसी स्थिति में ज्ञात करेंगे। माना कोई पतला उत्तल लेंस L है जो कांच का बना है और जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक N2 है। यह लेंस इस प्रकार रखा है कि लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न है। जैसे मान लेते हैं कि एक ओर माध्यम वायु है, दूसरी ओर माध्यम जल है। तो इस प्रकार ये लेंस ऐसे माध्यम में रखा है जिसके दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न है। लेंस के दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ P1 है और दूसरा पृष्ठ P2 है। पृष्ठ P1 की वक्रता त्रिज्या R1 है। ये लेंस P1 का गोला इधर बनेगा ऐसे, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी। C1 वक्रता केंद्र होगा और इसकी वक्रता त्रिज्या R1 होगी। P2 का गोला इधर बनेगा और इसका वक्रता केंद्र C2 होगा और इसकी वक्रता त्रिज्या R2 होगी। लेंस के दोनों ओर चूंकि माध्यम भिन्न भिन्न है, पृष्ठ P1 से एक बिंदु वस्तु O U मीटर की दूरी पर रखी गई है, जिससे एक आपतित किरण OA पृष्ठ P1 के आपतन बिंदु A पर आपतित होती है। अगर पृष्ठ P1 पर खींचा गया अभिलंब N1 AC1 हो और प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम अर्थात कांच में जा रही है, तो आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब NAC1 की ओर झुकती हुई AB दिशा में चली जाएगी। दूसरी आपतित किरण OP1 पृष्ठ पर सीधी अभिलंबवत आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात P1C दिशा में आगे जाती है। अपवर्तित किरण AB और P1C को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो वह एक दूसरे को I' पर काटते हैं, जो कि बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब होता है और यह प्रतिबिंब पृष्ठ P1 द्वारा P1 से V' की दूरी पर I' पर बनता है। अतः अपवर्तन के सूत्र अनुसार N/V -1/U = N-1/R। इस सूत्र से जब हम इसको रखेंगे तो P1I' बराबर होगा CI'। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लेंस इतना पतला है कि P1C पर कम संपाती हम मान सकते हैं, बराबर होगा B' के, और P1O बराबर होगा CO बराबर U के। ये भी इसीलिए है क्योंकि लेंस की मोटाई T उपेक्षणीय है। ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ बना है। प्रतिबिंब बना है N2 के लिए बना है, किस में बना है, कितनी दूरी पर बना है, V' में बना है, B' दूरी पर बना है। अतः हम लिख सकते हैं N2/V'। वस्तु कहाँ रखी गई है, विरल माध्यम वायु में N1 में रखी गई है, अतः N1/U लिख सकते हैं। और ये बराबर होगा किसके, N2 - N1/R1 के। किसके होगा, N2 - N1/R1 के। N2 - N1 क्यों होगा, क्योंकि N2 > N1। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। परंतु ये जो प्रतिबिंब I' बनता है,
इस दूसरे पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करने लगता है। अगर आपतित किरण I डैश B पृष्ठ P2 के B पर आपतित हो और अपवर्तन के पश्चात पृष्ठ P2 पर खींचे गए अभिलंब N2B/C2 से दूर हटती हुई निकले तो वह BI दिशा में जाती है और दूसरी अपवर्तित किरण IP1 पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात PC दिशा में आगे बढ़ती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें अगर हम आगे बढ़ाएं तो वह एक दूसरे को I पर काटती हैं, जो कि दूसरे पृष्ठ द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब है और पृष्ठ P2 से B दूरी पर आपका बनता है। तब जब दूसरे पृष्ठ के लिए लेंगे तो वस्तु की दूरी आपकी होगी P2I और वो बराबर होगा CI। क्योंकि लेंस की मोटाई T बहुत ही कम है, अर्थात उपेक्षणीय है। और वस्तु की दूरी होगी CI डैश, जो कि B डैश की दूरी है, तो P2I डैश बराबर CI डैश बराबर होगा B डैश। अब आप देखेंगे कि प्रतिबिंब बना है तीसरे लेंस की दूसरी ओर स्थित माध्यम N3 में, तो N3/B हो गया है। और वस्तु दूसरे कांच के अपवर्तनांक यानी N2 के लिए I डैश पर बनता है, तो N2/B डैश हो गया है बराबर N3 माइनस N2/R2 हो गया। ये समीकरण क्या बनेगा? 2। अगर समीकरण 1 और 2 को हम आपस में जोड़ दें तो N2/V डैश माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R1। दूसरा समीकरण आपका है N3/V माइनस N2/V डैश बराबर N3 माइनस N2/R2। आप जोड़ने पर जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये और ये कट जाते हैं, क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तब हमें प्राप्त होता है N3/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R1 माइनस N2 माइनस N3/R2। इस प्रकार हमें दोनों ओर भिन्न माध्यमों के लिए जब लेंस के अपवर्तन का सूत्र हम ज्ञात करते हैं तो N3/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R1 माइनस N2 माइनस N3/R2 होगा। यदि ये दोनों माध्यम समांग हों, यानी इधर भी बाय हो और इधर भी बाय हो, तो ऐसी स्थिति में N3 का मान N1 के बराबर होगा। N3 का मान N1 के बराबर होगा। तब हम लिख सकते हैं जहाँ जहाँ N3 है अगर इस समीकरण में हम रख दें तो N3 की जगह पे रखेंगे तो क्या मिलेगा? N1/V माइनस N1/U, और ये आपका पद N2 माइनस N1/R1 है, तो इसको आप ऐसे ही लिख देते हैं N2 माइनस N1/R1 माइनस N2 माइनस N3 था, लेकिन हम उसकी जगह पर कितना लिख रहे हैं? N1/R2 होगा। इन दोनों पदों में आप देख रहे हैं N1 कॉमन है और इस तरफ आप देख रहे हैं N2 माइनस N1 कॉमन है। अगर हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने के पश्चात हमें आप मिलता है N1 ब्रैकेट में 1/B माइनस 1/U बराबर N2 माइनस N1, दूसरे इधर ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। आप जानते हो कि अगर हम कॉमन लिए हैं N1
और इसको इस पद के नीचे ले आएँ तो हमें प्राप्त अगला स्टेप होगा 1/u माइनस 1/u 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इस समीकरण को यहाँ पर इस पद को जब हम हल करेंगे, हल करते हैं तो n2/n1 माइनस n1/n1 होगा, जिसमें n1 क्या होंगे, कट जाएंगे। तब आपको मिलेगा n2 माइनस n1 माइनस 1। जब हम रखेंगे तो हमें आप मिलेगा क्या, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 माइनस 1 अब ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। परंतु आप जानते हैं यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब जो बनता है वो उसके द्वितीय फोकस पर बनता है। ऐसी स्थिति में 1/v की जगह हम कितना लिखेंगे, f माइनस 1/u इन्फिनाइट कर देंगे, बराबर होगा n2/n1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तब मिलेगा क्या, 1/f। और ये n2/n1 है क्या, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। अतः हम लिख सकते हैं 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2।